टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन याद आ जाएगा। कितने टाइप्स है? तो पहला कॉम्बिनेशन टाइप। कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा? देखो टाइप्स केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे, मैं एक साथ समझा दूं, पहले एक साथ लिखूं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और सेकंड रिएक्शन कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक और है, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल, डीडी मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और तीसरा कौन सा है बेटा? डीकम्पोजिशन। क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और चौथा कौन सा है बेटा? तो याद रखना, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी है? रेडॉक्स। रेडॉक्स में कौन सा है? एक ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्या होती हैं? बोथ साथ साथ होती हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, याद आ जाएगा। साइमल्टेनियसली दोनों रिएक्शन रेडॉक्स में होती हैं। तो ये रिएक्शंस की टाइप्स होगी। क्या होगी? पहली होगी कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, रेडॉक्स रिएक्शन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ गया। अब डीकम्पोजिशन की टाइप्स है। कौन कौन सी है? एक है इलेक्ट्रोलाइट। कौन सी है? इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन। कौन सी? इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन, जो इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में कंपाउंड जो है वो डिसोशिएट हो जाएगा। और दूसरा कौन सा है? फोटोलाइटिक। कौन सा है? फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। और दूसरा तीसरा कौन सा है? थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन। कौन सा है? थर्मोलाइटिक। ठीक है, याद आ जाएगा। थर्मोलाइटिक नहीं बोलो, थर्मो, ये टाइप्स होगी। पता चला यहाँ पर? कोई दिक्कत है? ये टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब अपन पहला कौन सा पढ़ेंगे? फर्स्ट कॉम्बिनेशन। फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। याद आ जाएगा? इतना समझ में आ गया? कौन कौन से टाइप से याद आ जाएगा? कंफर्म? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आ गया। ठीक है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपन एक इसमें रिएक्शंस के थोड़े वो हैं जो अपन पढ़ने वाले हैं एक्सो हीट के हिसाब से। किसके हिसाब से? एक और टाइप याद रखना कि अकॉर्डिंग टू हीट, हीट के हिसाब से एक रिएक्शन कौन सी? एक तो है एंडोथर्मिक। कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और दूसरी कौन सी है? सेकंड। एंडोथर्मिक मतलब क्या हो रहा है? हीट इसमें एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगा। हीट मतलब ये ट्राइंगल का शेप है, हीट एब्जॉर्ब होगा रिएक्शन इन विच रिएक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। याद रहेगा? हीट एब्जॉर्ब होगा, जिसको ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्सोथर्मिक, कौन सा थर्मिक? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा बेटा? हीट जो है वो इसमें रिलीज होगी। क्या होगी? रिलीज होगी। हीट क्या होगी? इसमें रिलीज होगी। तो इतने टाइप्स के रिएक्शन अपन पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 10th। ठीक है, याद रहेगा। जो इम्पोर्टेंट है, आप यूँ डेफिनेशन का लिख के छोड़ नहीं देना, एग्जाम्पल्स भी याद रखने। और एग्जाम्पल्स याद रखने तो आपको पता ही है कि क्या करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पता ही है क्या करना है। पता चला कि आपको एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए 1 to 30, ताकि रिएक्शंस पता चल सके। मेटल कौन से होते हैं, कंपाउंड कौन से होते हैं, आयंस कौन से फॉर्म होते हैं, केटायन एनायन किस तरह से जुड़ते हैं आपस में, वो याद रहेगा। तो रिएक्शंस को आपको याद करने में दिक्कत नहीं है, याद आ जाएगा। नहीं याद रहे फिर भी मैं एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे दूंगा। ठीक है, पता चला? याद रहेगा कि रहेगा? तो याद रखना है। ठीक है, मैं जो देखो फर्स्ट रिएक्शन कौन सी होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स मैंने बता दिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो गया? देखो in which single product form during 2 or 2 more substance react each other. 2 and 2 more substance react each other, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। जैसे कार्बन बर्न हो रहा है, क्या हो रहा है? कार्बन बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना? CO2 गैस। क्या बना? अब ये रिएक्शन किस तरह की होगी? एक्सोथर्मिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। कैसी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट क्या हो रहा है? बाहर निकल रही है। जब CO2 क्या है? गर्म। अब रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एक हीट रिलीज होती है CO2, है ना। CO2 गर्म हवा है, क्या है? गर्म गैस है, मतलब हॉट गैस है, याद है ना तुमको?
अब ये एक सिंपल आपके बुक के अकॉर्डिंग चले तो कैल्शियम ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्शन कर रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्शन कर रहा है? H2 किससे? H2 क्या बनाएगा? क्या बनाएगा बोलो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बना? तो कैल्शियम प्लस में आएगा, टूटे ब्रेक होगा, कैल्शियम Ca प्लस में होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन -2 प्लस याद रहेगा। ये दोनों टूटे तो भाई कैल्शियम किसके साथ? अब H2 किस में टूटता है? H प्लस और OH माइनस में टूट रहा है, ब्रेक हुआ। अब इसका H प्लस जो है वो किसके साथ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। और ये बचेगा वो किसके साथ चलेगा? इसके साथ। बन गया? ये सुनो, कोई डाउट है कि नहीं? पता चला? तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब बैलेंस करना पड़ेगा, 2H2 लिखूं तो ध्यान में रहेगा आपको, ठीक है? याद रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनेगा बताओ, बता सकते हो? बोलो। हाइड्रोजन गैस बनी, क्या बनेगी? हीट रिलीज होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। देखो अब यहाँ पर ब्रेक ये होता है, पर अपने को ध्यान रखना है क्या क्या देखना। ये H2O है, इसको बैलेंस करोगे H और OH में, तो ये एक और ये रहा, एक और ये रहा, 2 और 2 हाइड्रोजन, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है? वो उससे बैलेंस करने जाओगे तो दिक्कत आएगी। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज हो जाएगा। पता चला? पता चला हाँ या ना? इसी तरह से जिंक ऑक्साइड प्लस H2O रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड। क्या बना? और हीट रिलीज हो जाएगा। पता चला? ये सुनो, एक रिएक्शन और बता दे। पता चला? मैग्नीशियम ऑक्साइड जब है H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? MgOH वोल्टोइस। पता चला? ये सुनो, देखो इसको स्लेक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेक लाइन। ये याद रखना है तुमको, क्या बोलते हैं, ठीक है? स्लेक लाइन याद रह और सी हो क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। क्या बोलते हैं? याद रहेगा। ये सुनो, इसके फॉर्मूले याद रखने, फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। पता चला? यहाँ तक पता चल गया? कोई दिक्कत? कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर से रिएक्शन बना, क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है? Ca फिर ZNO है, ZNO है, वो H2O से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्शन तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इतना पता चला? देखो और भी एग्जांपल्स है तुम्हारे बुक में दे रखे हैं, जैसे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। क्या फॉर्म होना चाहिए? सिंगल प्रोडक्ट। जैसे देखना, अकॉर्डिंग टू बुक चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। CH4 है, उस रिएक्शन किसके? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो गया। ये क्या हो गया? बर्न। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है? ये ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मैं पूछूं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है क्योंकि 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। क्या फॉर्म हो रहा है? और इसमें हीट रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो रही है? हीट। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा? किस टाइप का रिएक्शन होगा? ये एक्सोथर्मिक। याद रह जाएगा। रिएक्शन के टाइप याद रखना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पता चला यहाँ तक? कोई दिक्कत? कंफर्म लॉक कर दिया जाए। तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन किस रिएक्शन है? ये पता है आपको? डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड क्या कहलाता है? किस टाइप की रिएक्शन है वो? एक्सोथर्मिक। किस टाइप की रिएक्शन है? क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। रेस्पिरेशन कैसा है? जैसे रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? C6H12O6 ग्लूकोज रिएक्शन कर रहा है। ग्लूकोज रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कर रहा है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो क्या बन रहा है? 6CO2 प्लस 12H2O प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी। और वो एनर्जी एटीपी फॉर्म में हम लेते हैं। कौन लेते हैं? ह्यूमंस लेते हैं। कौन लेते हैं? ह्यूमन। याद रखेगा, ये भी एक्सोथर्मिक है क्योंकि CO2 रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? ये ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। तो हम ड्यूरिंग डाइजेशन क्या होता है? ड्यूरिंग डाइजेशन में क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होगा वो किसमें डिसोशिएट हो रहा है? सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। किसमें हो रहा है? सिंपलर सब्सटेंस में डिसोशिएट हो रहा है। किसमें हो रहा है? सिंपलर
सब्सटेंस में डिसोशिएट हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है? तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है वो डिसोशिएट किस में हो रहा है? CO2 प्लस वाटर में हो रहा है। किस में हो रहा है? CO2 प्लस वाटर में डिसोशिएट हो रहा है। पता चला यहाँ तक? कोई दिक्कत है? तो ये डाइजेशन, रेस्पिरेशन भी किस टाइप की रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक। किस टाइप की हुई? याद रखना, एक्सोथर्मिक की रिएक्शन बता रहा हूँ मैं। ये भी एक्सोथर्मिक, ये भी एक्सोथर्मिक। याद रखिएगा, डाइजेशन ऑफ फूड वो भी एक्सोथर्मिक है। क्यों है? क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या हो रहा है? ग्लूकोज डिसोशिएट हो रहा है सिंपल सब्सटेंस। मतलब ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इसमें डिसोशिएट हो रहा है सिंपल सब्सटेंस। किसमें? पता चला? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये एक्सोथर्मिक की दोनों रिएक्शंस याद रह जाएंगी, है ना? पता चला? अब मैं तुमको जो रिएक्शन बता रहा हूँ ध्यान से देखना। अगर स्लेट लाइन, कौन सा लाइन? स्लेट लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मैं एक्सेस अमाउंट में CO2 रिलीज करूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मैं एक्सेस अमाउंट में CO2 रिलीज करूँ तो क्या बनेगा? ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम प्लस और OH माइनस 2OH माइनस बनेगा, है ना? और ये किसमें ब्रेक होगा? ये तो तुमको पता ही है। ठीक है, पर यहाँ पर ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि CO2 कुछ रिलीज होगी तो वो किसके साथ जुड़ जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा? क्या देगा? ये आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? अब ये OH यहाँ पर ऐसे ब्रेक होता था, पर यहाँ पर एक बात और याद रखना कि इसका जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO वो बाहर आएगा। ठीक है, याद आएगा, हाँ या ना? और एक H2O बन के बाहर आएगा। क्या बन के बाहर आएगा? ठीक है, ये टूटेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन, जो मार्बल का फॉर्मूला है। मार्बल का फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? ये मार्बल का फॉर्मूला। और क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जब POP देखिए, अपनी POP देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP देखिए ना अपने। तो जब जैसे उसमें वाटर डालते हैं तो थोड़ी देर बाद सूखने के बाद क्या बन जाता है? कड़क नहीं हो जाता है? तो वो लाइमस्टोन प्लास्टर दिखा है आपने, जब ब्रेक वगैरह हो जाता है हमारा बॉन्स वगैरह, उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो वो भी क्या है? यही तो है, कैल्शियम कार्बोनेट। सूख जाता है तो एकदम हार्ड हो जाता है, पता है? उसको मारोगे तो भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारा और हाथ में लगेगी। ठीक है, याद रह जाएगा? तो डाउट है? कंफर्म? तो ये ध्यान रखना कि व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद CO2 इन दिस फॉर्म लाइमस्टोन मार्बल CaCO3 एंड वाटर। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो, अब बात कर रहे हैं अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन डिकम्पोजिशन। किसकी बात करेंगे? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को मैंने 3 टाइप से बताया था। कितने टाइप से बताया था तुमको? 3 टाइप से बताया था डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन पहला कौन सा था? डिकम्पोजिशन क्या होता है? सिंगल सब्सटेंस डिसोशिएट इनटू 2 and 2 more सब्सटेंस। सिंगल सब्सटेंस डिसोशिएट इनटू 2 and 2 more सब्सटेंस। जो सिंगल है वो किसमें डिसोशिएट हो जाएगा? सिंगल सब्सटेंस डिसोशिएट होगा 2 or more सब्सटेंस में डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, सिंगल सब्सटेंस डिसोशिएट किसमें होगा? 2 and 2 more सब्सटेंस में डिसोशिएट हो जाएगा। जैसे अब अभी मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट, वो डिसोशिएट किसमें होगा? CaO प्लस CO2 में। जैसे इसको हीट देंगे, क्या देंगे? ठीक है, याद रह जाएगा किसमें? तो CaO का क्या कहेंगे अपन? क्विक लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइम वाटर भी बोल सकते हो, क्विक लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? क्विक लाइन। क्या बोलेंगे? CaO को क्या बोलेंगे? जो मैंने COH याद रखना है, ये फॉर्मूले तीनों। COH को क्या बोल रहे हैं अपन? स्लेट लाइन। क्या बोल रहे हैं? स्लेट लाइन। ठीक है, और CaO का क्या बोल रहे हैं अपन? क्विक लाइन। क्या बोल रहे हैं? क्विक लाइन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्विक लाइन। और इसको क्या बोल रहे हैं? लाइमस्टोन। क्या बोल रहे हैं? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को गेट किया तो क्या किसमें डिसोशिएट हो गया? CaO प्लस CO2 में। सिंगल सब्सटेंस डिसोशिएट हो गया। याद आ जाएगा? याद आएगा? अब देखो एक और क्वेश्चन, एक और है सिंपल, फेरस सल्फेट। जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं, किसके? फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं, ये फेरस सल्फेट, कैसा कलर होता है इसका? तो वाइट कलर होता है। कैसा होता है? याद रखना, इसके कलर पूछे जाते हैं। याद रखना, कलर पूछे जाते हैं। CBSE में कलर पूछे जाते हैं, RBSE में कलर वाला नहीं पूछते जाता। ठीक है, CBSE में कलर पूछे जाते हैं। FeSO4 जब डिसोशिएट होगा तो किसमें डिसोशिएट होगा? Fe2O3 किसमें डिसोशिएट हो रहा है?
Fe2O3 और क्या डिसोशिएट कर रहा है ये SO2 गैस, क्या कर रहा है SO2 गैस। और दूसरी गैस, तीसरी गैस कौन सी हो जाएगी SO3, कौन सी SO3, क्या आ जाएगा फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3, ये याद जाएगा। अब इसमें तो ये वाइट कलर है, लेकिन जैसे वो हाइड्रेट सॉल्ट में आता है, किसमें आता है हाइड्रेट, मतलब समझते हो कुछ नहीं सुना, FeSO4.XH2 मतलब 6H2 आ जाए, इसमें कितना आ जाए 6H2 आ जाए, तो ये क्या शो करेगा कलर शो करेगा, क्या शो करेगा कलर शो करेगा। ये भी ध्यान में रखना है तुमको, ठीक है। हाइड्रेट जो है कंपाउंड है वो एक्टिविटी नंबर 1.5 का है, ठीक है 1.5 है ना एक्टिविटी, उसका आंसर है ये, ठीक है। जब ये हाइड्रेट फॉर्म में होगा, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो कंपाउंड में, क्या प्रेजेंट हो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो कंपाउंड में, तो वो क्या कहलाएगा हाइड्रेट फॉर्म, क्या कहलाएगा हाइड्रेट फॉर्म। तो ये तो कंपाउंड क्या शो करेगा कलर शो करेगा, जबकि ये कलर शो नहीं करेगा, ये व्हाइट कलर में रहेगा, किस में रहेगा व्हाइट कलर में, याद रखिएगा। कितना समझ में आ गया, ये डीकम्पोजिशन है, क्या ये डीकम्पोजिशन, याद रखिएगा, यस और नो, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब एक और रिएक्शन है लेड नाइट्रेट वाली, कौन सी PbNO3 2 लेड नाइट्रेट, क्या है PbNO3 2 PbNO3 लेड नाइट्रेट डिसोशिएट होगा, किसमें किसमें हो रहा है देखो, बताओ किसमें किसमें डिसोशिएट हो सकता है, तो 2PbO लेड ऑक्साइड, क्या बोलेंगे इसको लेड ऑक्साइड, क्या बोलेंगे दिख रहा है लेड ऑक्साइड, यस और नो, हाँ। और किसमें डिसोशिएट हो रहा है NO3 कितना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई करें तो 4 कितने हैं 4 है, तो 4NO तो ये हो गए, पता चला 4 1 ये। अब NO2 कर दूं मैं, कर सकता हूँ हाँ या ना। अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ, ऑक्सीजन की संख्या ऑक्सीजन भी है। अब ये रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी आपको, आता है बैलेंस करना, कल मैंने सिखाया था बैलेंस करना आपको, तो बैलेंस करना याद रखना। लेड 2 है, क्लियर हो गया, ऑक्सीजन 2 ये हो गए, कितने हैं ये 6 2 और 8 9 10 और ये क्या 12 हो गए। अब ऑक्सीजन गिनो, 6 तो ये हो गए, 6 मल्टीप्लाई 2 12 हुए, तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 12 है कि नहीं, हुए कि नहीं, पता चला यस और नो। मेरी कोई दिक्कत है बच्ची, कोई दिक्कत समझ में आ गया भाई। लेड नाइट्रेट डिसोशिएट होगा, लेड ऑक्साइड और NO2 और O2 बना। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 8 2 10 एंड 2 12, यहाँ देखना 3 मल्टीप्लाई 2 6 6 मल्टीप्लाई 2 कितने हुए 12, हो गया बैलेंस। तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12, तो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत, कंफर्म लॉक कर दूं, 3 करूँ बोर्ड के लिए, उतारना है, उतारोगे आता है, रिएक्शन आती है पर रिएक्शन याद रहती है, रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। और क्या है रिएक्शन, क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा रोज, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ डिकम्पोजिशन के टाइप्स की, किसकी डिकम्पोजिशन के टाइप की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ डिकम्पोजिशन के टाइप्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ डिकम्पोजिशन टाइप। कौन कौन से टाइप्स है डिकम्पोजिशन के, पहला टाइप कौन सा है फोटो वाला बता देता हूँ, फोटोलाइट, फोटोलाइटिक लाइट की, फोटो मतलब लाइट, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस क्या हो रही है डिसोशिएट हो रही है। जैसे AgCl 2AgCl 2Ag प्लस Cl2 तो ब्रेक हुआ, ये सुनो, ये किसके प्रेजेंस में होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ठीक है 2AgBr तो 2Ag प्लस Br2, ये लाइट के प्रेजेंस में जो डिसोशिएट हो, है ना, जो लाइट की सनलाइट के प्रेजेंस में अगर डिसोशिएट हो रही हो तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है, यहाँ पर क्या है, ये जो AgBr है ना, AgBr इसको यूज किया जाता है वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में, किसमें यूज किया जाता है फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है AgBr का, याद रखना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आ जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन है ये डिकम्पोजिशन, किस टाइप की, जो लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में रहेगी, किसके प्रेजेंस में, और लाइट एनर्जी इसने एब्जॉर्व करी, क्या करें
लाइट एनर्जी ऑब्जर्व करें तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो जाएंगी? एंडोथर्मिक। तो फोटोलाइटिक जितनी भी रिएक्शन होती है वो किस टाइप की होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है ये? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया। लाइट को एब्जॉर्ब करके मतलब एनर्जी, लाइट एक एनर्जी है, तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये डिसोशिएट हुआ है। क्या हो रहा है? डिसोशिएट भी बोल सकते हो, डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हो, डिसोशिएशन भी बोल सकते हो। डिसोशिएट मतलब सिंगल जो सब्सटेंस है वो डिसोशिएट होगा 2 and 2 मोर सब्सटेंस में। सिंगल सब्सटेंस डिसोशिएट हो रहा है किसमें? 2 and 2 मोर सब्सटेंस में डिसोशिएट हो रहा है। ये याद हो जाएगा? यस और नो? कंफर्म? लॉक कर दिया जाए? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये फोटोलाइटिक। कौन सा लाइटिक? अब मैं कौन सी बात करूँ, किसकी बात करूँ बताओ? थर्मोलाइटिक की बात करूँ। थर्मोलाइटिक मतलब क्या होता है? थर्मल हीट। किसके वजह से? हीट की वजह से। मैंने हीट के एग्जांपल्स दिए होंगे आपको, देखो हीट के एग्जांपल्स दिए होंगे। किसका एग्जांपल दिया था? CO2। तो देखो थर्मोलाइटिक में कौन सा हो जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। किसको बोलेंगे अपन? थर्मल डिकम्पोजिशन। जो किसके प्रेजेंस में? हीट के प्रेजेंस में हो। जैसे CaCO3 किसमें डिसोशिएट हो रही है? CaO प्लस CO2। किसमें हो रहा है डिसोशिएट? CaO प्लस CO2 में। किसमें डिसोशिएट हो रहा है? समझ में आया इतना? यस और नो? कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें डिसोशिएट हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड को अपन क्या कहते हैं? लाइम वाटर। और क्या कहते हैं? बोलो। लाइम वाटर क्या कहते हैं? क्विकलाइम। याद रहेगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड किसमें डिसोशिएट हो गया? CaO प्लस CO2। ठीक है, याद रह जाएगा। और एग्जांपल कोई दिए मैंने? फेरस सल्फेट वाला। कौन सा? फेरस सल्फेट वाला, जो मैंने पहले समझा दिया। ठीक है, तो वो किस टाइप की रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन। कैसे है? और तीसरा कौन सा हो गया? बोलो तीसरा कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक। कौन सा? जो इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में होगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में जैसे H2O, 2H2 है, वो इलेक्ट्रिक आई इलेक्ट्रिसिटी होती है, आई रिप्रेजेंटेशन। तो 2H2 प्लस O2 गैस बन गया। पता चला? वाटर ब्रेक हुआ। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक है। कैसी है? जो इलेक्ट्रिक के प्रेजेंट में सिंगल जो सब्सटेंस है वो डिसोशिएट हो रही है 2 and 2 मोर सब्सटेंस में। याद रह जाएगा इतना? 3 पता चल गया आपको? डिकम्पोजिशन, डिसोशिएशन भी बोलते हैं जिसको। पहला क्या हो गया? फोटोलाइटिक। लाइट के प्रेजेंस में सिंगल सब्सटेंस डिसोशिएट हो रहा है 2 and 2 मोर सब्सटेंस में। जैसे AgCl और 2AgBr जो है वो 2AgCl2 Br2 में डिसोशिएट हो गए। अब याद रखना AgBr कहाँ यूज करता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन FeS2 FeSO4 जो मैंने पहले बताई थी अभी, वो थर्मल डिकम्पोजिशन CaCO3 CaO प्लस CO2 में डिसोशिएट हो। इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में अगर कोई सब्सटेंस डिसोशिएट हो जाए 2 and 2 मोर सब्सटेंस में, वो कौन सा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक। याद रहेगा? तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। क्या होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रहेगा? यस और नो? अब मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ तुमको होमवर्क में। क्या दे रहा हूँ? होमवर्क में। क्या दे रहा हूँ? होमवर्क में। देखो लिखो उसको, होमवर्क लिखो। 1 ग्राम बेरियम ऑक्साइड। क्या? 2 ग्राम बेरियम ऑक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड react with ammonium chloride. What is the product form in this? माइनस का 2 लिखने का। ठीक है, what is the product form in this? बेरियम हाइड्रोक्साइड react with ammonium chloride। ये तुम्हारा होमवर्क होगी। माइनस का से लिखो। ये रिएक्शन क्या होगी? होमवर्क। इसको कंप्लीट करके लेना है। बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। इज इट क्लियर? माइनस 2 इतना पता चला? कोई दिक्कत है?